ले गरीब कम्बल। शुक्रिया साहब। हर्षिता, तुम मेरी छोटी बहन है। बहन सुनो, तुम्हारा कोई घर बार नहीं है क्या जो ऐसे रोड पर सो रही हो? भैया घर बार है ना, वो क्या है ना कि कुछ मजबूरियों के कारण अब हम घर नहीं जा सकते हैं। कैसी मजबूरी? भैया वो हमारे घर ना जाने की एक मजबूरी है। हमारी भाभी, हम घर में कुल 3 लोग हैं। माँ बाबूजी बचपन में ही गुजर गए थे हमारे। मेरे भैया ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया था। मेरे भैया की शादी हो गई जब से, वो भी मुझसे कटे कटे से रहने लगे। उनका मुझ पे से जैसे ध्यान ही हट गया हो भैया। भैया मेरी भाभी मुझ पर बहुत ज़्यादा जुल्म करती थी। मैं इस बारे में अपने बड़े भाई को कभी कुछ नहीं बता पाई, क्योंकि मेरे बड़े भाई कभी यहाँ रहते ही नहीं थे। ज़्यादा से ज़्यादा वो बाहर ही रहते थे मीटिंग के चक्कर में। मेरी भाभी मुझसे घर के बहुत ज़्यादा काम करवाती थी। इन सब बारे में मेरे भाई को कभी भी पता नहीं चला। और तो और एक दिन क्या हुआ कि मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। मैंने भाभी को बस काम करने से मना कर दिया था। इसके लिए भाभी ने मुझे बहुत ज़्यादा मारा। और हुआ क्या था कि हर्षिता, क्या ये सब? तुमसे अब तक बर्तन भी नहीं धुले? ऊपर से मैंने देखा कि वॉशरूम में कपड़े अभी तक पड़े, वो भी नहीं धोए तुमने। वो भाभी, वो क्या है ना, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। मुझे बुखार हो रहा है और सर्दी लग रही है, तो मैंने इसीलिए बर्तन और कपड़े नहीं धोए हैं। मैं धो दूंगी, मैंने दवाई ली है, उतर जाए बुखार फिर धोती हूँ। चुप रहो, तुम्हारे ये ड्रामे कभी खत्म नहीं होते। कभी तुम्हें सर्दी लग जाती है, कभी तुम्हें फीवर हो जाता है। अरे कब तक ये ड्रामे करोगी? सब बहाने तुम्हारे, बस काम से बचने के लिए। मुझे अच्छे से पता है। भाभी मैं कर दूंगी, प्लीज समझिए ना, मेरी तबीयत थोड़ी खराब हो रही है। तुम कर दोगी? आज तो तुम्हारे काम मैं कर देती हूँ, है ना? क्योंकि ये जो तुम्हारे ड्रामे है ना, इससे मैं तंग आ चुकी हूँ। इससे अच्छा तो मैं एक मेड रख लूँ जो मेरे बिना बोले सारा काम कर दे। तुझसे तो कोई काम होता नहीं है, ऊपर से ना फ्री में बैठ के खाना खाती रहती है जब देखो तब, और कुछ भी नहीं। फालतू में बोझ बनिए। आज तुझे मैं बताती हूँ, रुक। चल भाभी, भाभी मेरी बात तो निकल यहाँ से। भाभी अरे काम वाम कुछ करती नहीं है, जब देखो तब काम चोरी करती रहती है। घर में बैठ के तो करती क्या है, बस खाना खाती है, पैसे वेस्ट करती है। इससे अच्छा है तुझे मैं घर से निकाल दूं। मेरे लिए बेहतर ये होगा तू इस घर में ना रहे और मैं पूरे घर में ना राज करूं। तो निकल यहाँ से, कल मुंह ही कहीं की। भाभी मेरी बात तो सुनिए, ऐसे मत निकालिए मुझे घर से बाहर। इतनी ठंडी पड़ रही है, ऊपर से भैया भी नहीं है घर पे। समझिए ना भाभी, शाम भी हो गई, मैं रात में कहाँ जाऊंगी भाभी? हाँ तो उससे मुझे क्या? तू कहीं पे भी जा, चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो, या कहीं डूब के मर जा, मुझे उससे कोई लेन देन नहीं। समझ आ गई? आइंदा से ना दिख मत जाना, वरना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। भाभी मैं सारे काम कर लूंगी, भाभी मेरी बात तो सुनो भाभी। तो भैया मेरे साथ यही हुआ था। अब मैं आपको क्या बताऊं इसके बारे में। जब इतना सब कुछ हो गया तो ये बात तुमने अपने भाई को बतानी सही नहीं समझी? अपने भाई को बताती, क्या पता वो कुछ ठीक कर देता। भैया आप ही बताइए, जिसके पास में ओढ़ने के लिए चादर तक नहीं है, पहनने के लिए इस ठंड में गर्म कपड़े तक नहीं है, खाने के लिए पैसे तक नहीं है, फोन कहाँ से आएगा? और जो मेरे पास फोन भी था वो मेरी भाभी ने मुझे घर से निकालने से पहले ही छीन लिया था, जिससे मैं अपने भाई से बात ना कर सकूं। और अब मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कहाँ भटकूं। रुक जाओ मेरे बेटे, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि अगले सोमवार से पहले तुझे एक बड़ी खुशखबरी मिलेगी और जो भी तुम्हारे मन की इच्छा है वह भी अवश्य पूरी होगी। लेकिन बेटा तुम भी मेरे सच्चे भक्त हो, तो इस भले इंसान की वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके जाना। तथास्तु मेरे बेटे। जब से मुझे घर से निकाला है यहीं पड़ी रहती हूँ। जो भी निकलता है 1-2 रोटी फेंक देते हैं कुत्ते की तरह, और मैं वही खा के चुपचाप सो जाती हूँ। जो कपड़े